हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आपको पता हमारे अमला श्रीकांत की सीरीज़ चल रही है। उसका आज चैप्टर नंबर 19 है उपराष्ट्रपति। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में कवर करते हैं। तो उपराष्ट्रपति क्या होता है? पद का इस परिचय और संवैधानिक स्थिति को हम समझेंगे। उपराष्ट्रपति पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है, आधिकारिक वरीयता क्रम में राष्ट्रपति के बाद। तो सर्वोच्च कौन सा होता है? राष्ट्रपति। यह पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। तो आपको याद रखना है कि किसकी तर्ज पर बनाया गया? तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 या 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये लाइन वर्णित है। अब देखते हैं इसके निर्वाचन की अहर्ताएँ। निर्वाचन एवं अहर्ताएँ। तो क्वालिफिकेशन क्या है और इलेक्शन कैसे होता है? तो निर्वाचन दिया गया है 66 में, 66 में। अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति के में हमने समझा था कि उसमें क्या राज्य विधानसभा, केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा है उनके वो भाग लेते हैं, पर इसमें क्या होता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य से ही ये निर्वाचन होता है। तो राष्ट्रपति चुनाव से भिन्नता कैसे है? इसमें संसद के निर्वाचित व मनोनीत दोनों सदस्य भाग ले सकते हैं, इसमें राज्य की विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना, इसलिए राज्यों की भागीदारी आवश्यक नहीं समझी गई है। चुनाव पद्धति क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत, गुप्त मतदान, विवादों का निपटारा केवल उच्च न्यायालय द्वारा। तो विवादों का निपटारा कौन करता है? चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, दोनों में ही उच्चतम न्यायालय करता है, सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद हम देखते हैं अहर्ता क्या है। तो वो क्या होना चाहिए? एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी राष्ट्रपति के लिए है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अहर्त हो। पर याद रखने वाली बात है कि राष्ट्रपति के लिए थी लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उपराष्ट्रपति के लिए, दोनों में ही 35 वर्ष की आयु चाहिए। लाभ के पद पर ना हो, सेम है। नामांकन हेतु 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए और 15,000 रुपये जमानत राशि। तो नामांकन हेतु कितने चाहिए? 20 प्रस्तावक चाहिए और 20 अनुमोदक चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं शपथ, शर्तें व पदावधि। तो शपथ का हम देखेंगे, शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्ति व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। तो आर्टिकल 69 में, मतलब 69 में। तो शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाएगा या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। शर्तें, संसद या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि चुना जाता है तो पद ग्रहण की तिथि से सीट उसकी रिक्त मानी जाएगी। किसकी? अगर वो संसद और राज्य विधायिका का सदस्य है तो उसकी सीट क्या मानी जाएगी? रिक्त। पदावधि, आर्टिकल 67 में, पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, वह कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है। यही सेम किसका है? राष्ट्रपति का। पर राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। इसके बाद देखते हैं पद रिक्तता व हटाने की प्रक्रिया। तो हटाने की प्रक्रिया यह औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। संकल्प केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति का दोनों सदनों में किया जा सकता और 14 दिन का पूर्व नोटिस अनिवार्य है। राज्यसभा द्वारा प्रभावी बहुमत अर्थात तत्कालीन सदस्य के बहुमत से पारित होना चाहिए। लोकसभा की सहमति, साधारण बहुमत आवश्यक है। संविधान में हटाने का कोई आधार उल्लेखित नहीं किया गया है। तो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि इसका महाभियोग प्रक्रिया केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और राज्यसभा में क्या है, वहाँ पर जो उपस्थित है उनके बहुमत से पारित होगा और लोकसभा में ये साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा और हटाने का कोई आधार उल्लेखित नहीं है संविधान में। पद रिक्ति का हम देखेंगे हम 5 वर्ष समाप्त होना, त्यागपत्र के द्वारा बर्खास्त की, मृत्यु, निर्वाचन अवैध होना, कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होना चाहिए। आकस्मिक रिक्ति में शीघ्र चुनाव कराए जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों के बारे में। तो उपराष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है? दोहरी होती है। एक तो वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उसकी शक्तियाँ, कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही होते हैं। और वो राज्यसभा का सभापति कितने आर्टिकल में लिखा गया है? पदेन 64 में या 64 आर्टिकल में। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन इसलिए सामान्य मतदान नहीं करता है, केवल मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत देता है। अब देखते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन कार्ड रिक्त होने पर आधिकारिक 6 महीने, अधिकतम क्या है, 6 महीने की अवधि तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। क्यों? क्योंकि अधिकतम 6 महीने में क्या, चुनाव कराना अनिवार्य है। इस अवधि में राज्यसभा के सभापति का कार्य नहीं करता है, उपसभापति कार्य करता है। तो राज्यसभा का उपसभापति जो होता है वह सभापति बन जाएगा और ये राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक रूप में कार्य करेगा। उससे राष्ट्रपति का वेतन व भत्ते मिलने लगेंगे। अब देखते हैं भारत और अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तुलना। तो देखेंगे भारतीय पद रिक्तता की स्थिति में, तो भारत में देखेंगे केवल कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है जब तक कि नया राष्ट्रपति ना चुन लिया जाए अधिकतम 6 माह।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति के शेष बचे हुए पूरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बना रहता है। संवैधानिक स्थिति भारत में क्या है, इसकी कोई स्वतंत्र प्रमुख शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं, अतः एज सुपरफ्यूलियस हाइनेस भी कहा जाता है। अमेरिकी में अधिक कार्यकारी शक्तियाँ उत्तराधिकार की पूर्ण व्यवस्था रखता है। अब उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी अनुच्छेद हैं हम उनको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो ये 63 में बोला गया है भारत का उपराष्ट्रपति होगा। 64 में बोला गया उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 65 में बोला गया आकस्मिक रिक्ति व अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। 66 में बोला गया उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल एवं प्रक्रिया के द्वारा। 67 में बोला गया उपराष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष एवं हटाने की प्रक्रिया। आर्टिकल 68 रिक्त पूर्ति में चुनाव का समय व निर्धारण व कार्यकाल। 69 में बोला गया उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 70 में बोला गया अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। और 71 में बोला गया है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी या उससे जुड़े हुए मामले। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। 63 में भारत का उपराष्ट्रपति, 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, 65 में आकस्मिक रिक्ति या अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल व प्रक्रियाएं, 67 में उपराष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष एवं हटाने की प्रक्रिया, 68 में रिक्ति पूर्ति हेतु चुनाव का समय एवं निर्धारण व कार्यकाल, 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन और 71 में उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी या उससे जुड़े मामले। तो इस प्रकार उपराष्ट्रपति हमारा छोटा सा टॉपिक था, हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे ये सीरीज चलती रहेगी। किसी को ये डाउट आए कि भाई ये सीरीज बंद तो नहीं हो जाएगी, नहीं होगी। पूरा एम लक्ष्मीकांत पूरा करेंगे और इसके बाद हम और भी स्टैंडर्ड बुक है उन सबको पूरा करेंगे। जितने भी ये PCS एग्ज़ाम आते हैं, जैसे RS का राजस्थान में दिसंबर में, तो उस तक सब टारगेट पूरे हो जाएंगे। हम बहुत जल्दी ही PYP क्वेश्चन भी शुरू करने वाले हैं और इसके जितने भी नोट्स हैं आज मैंने टेलीग्राम चैनल अपडेट कर दिया है, तो उस पर आप जाइए। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर जाके आप क्लिक करें, सभी PDF आपको मिल जाएंगे। और मिलते हैं कल नए वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। नमस्कार।